हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल टेक हिंदी। फ्रेंड्स, ऑटोमोबाइल व्हीकल के बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनका एक्चुअल फंक्शन हमें पता ही नहीं होता है। और ऐसा ही एक पार्ट है टायर या फिर ट्यूब का वाल्व स्टेम कैप। इसे कई बार नोजल कैप भी कहा जाता है। अब 99% से भी ज्यादा लोगों को यही लगता है कि इन कैप्स को इसलिए दिया जाता है ताकि टायर या ट्यूब से हवा बाहर नहीं निकले, जबकि ये पूरी तरह सही नहीं है। इन कैप का एक्चुअल या प्राइमरी फंक्शन ये नहीं होता है। इसी के बारे में आगे इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मैकेनिकल टेक हिंदी का ऑफिशियल ऐप नहीं डाउनलोड किया है तो प्लीज ऐप को भी डाउनलोड कर ले। ऐप का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब फ्रेंड देखिए, सबसे पहले तो आप इस बात को समझ ले कि आप किसी भी कंपनी की कोई भी गाड़ी को खरीदते हो तो उस गाड़ी के साथ कंपनी के द्वारा जितने भी स्टॉक पार्ट्स मिलते हैं, गाड़ी में जो भी पार्ट लगे होते हैं, अब कोई छोटा से छोटा पार्ट हो, जैसे कि कोई नट ही हो, तो उस नट का कोई ना कोई काम है, कुछ ना कुछ फंक्शन है, तभी कंपनी पैसा खर्च करके उसे गाड़ी में दे रही है। और यही बात लागू ये जो नोजल कैप है उनके साथ भी होता है। अब देखिए, जो टायर या फिर ट्यूब का जो नोजल है, जो वाल्व स्टेम है, इसका जो आउटर पोर्शन है उसे हम लोग कहते हैं श्रेडर वाल्व, और जो अंदर का पोर्शन है, जो इनर पोर्शन है, उसे कहते हैं कोर। और ये जो कोर है वो श्रेडर वाल्व में थ्रेडेड होता है, उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। अगर हम लोग जो कैप है उसे नहीं यूज करेंगे तो होगा ये कि कोर के आसपास धूल, गंदगी, मिट्टी, पानी, मॉइस्चर ये सब जमा होने लगता है, जिसकी वजह से जो कोर और जो श्रेडर वाल्व है इनके बीच का जो सीलिंग है वो ब्रेक होने लगता है और जो हवा का लीकेज टायर या ट्यूब से होना शुरू हो जाता है। साथ ही अगर हम लोग कैप को जब नहीं यूज करते हैं और गाड़ी को लगातार चलाते रहते हैं तो जो कोर है उस कोर में वाइब्रेशन ज्यादा होता है, उस वजह से भी कोर और जो श्रेडर वाल्व है इनके बीच का जो सीलिंग है वो ब्रेक होने लगता है। कई बार आपने गौर किया होगा कि जो मैकेनिक है वो अपने लैंग्वेज में कहते हैं कि नोजल कबड़ गया है या नोजल के पास से लीकेज हो रहा है हवा का, वो नहीं बन सकता, तो ट्यूब वगैरह को आपको चेंज करना पड़ता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये सारे जो प्रॉब्लम है, अगर आप वाल्व जो हमारा कैप है उसे यूज करोगे तो आपको शायद दूर हो जाएगा। मैं आपको यह भी क्लियर करना चाहूंगा कि इन जो हमारा वाल्व का कैप है इसे यूज करना कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप यूज करते हो तो आपको बहुत सारे फायदे देखने को मिल जाएंगे। और ये जो कैप है वो आपको किसी भी गैरेज में बहुत ही सस्ता मिल जाता है। वैसे ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है। ऑनलाइन आपको अलग अलग कंपनी के, अलग अलग मटेरियल के बने हुए, अलग अलग डिजाइन के, अलग अलग कंपनी के लोगों के साथ भी आपको देख सकते हो बहुत सारे कैप मिल जाएंगे। तो चाहे तो आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो, लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही फ्रेंड्स, मैं ये भी क्लियर कर दूं कि मोस्टली जो हमारे वाल्व स्टेम कैप हम यूज करते हैं वो जो हमारे सॉफ्टर प्लास्टिक मटेरियल के बने हुए होते हैं, वो एयर टाइट नहीं होते हैं। वो नोजल को तो प्रोटेक्शन देते हैं लेकिन हवा निकलने से वो मोस्टली नहीं बचा पाते हैं। लेकिन अगर आप एक अच्छे मटेरियल का बना हुआ कैप यूज करोगे तो वो नोजल को तो प्रोटेक्शन देगा ही, जो वाल्व स्टेम कैप हमारा है उसे तो प्रोटेक्शन देगा ही, साथ ही साथ जो एयर टाइट होने की वजह से वो हवा निकलने से भी बचा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये एक छोटा सा पार्ट था, कोई सा भी नजरअंदाज करते हैं, कोई इस पर गौर करता नहीं है, लेकिन ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट ही होता है, ये भी एक काम का चीज ही होता है। तो इसके बारे में अगर जानकारी है तो अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि जो वाल्व स्टेम कैप से रिलेटेड जो भी डाउट था आपका वो आज के इस वीडियो से क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे। वीडियो के बारे और चैनल के बारे में अपनी राय आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। मिलता है अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।